नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनल एग्रोवर्स पर, जहां आज से हम जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं नेम राज सुंदा बुक से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अबाउट टू एन इंडियन एग्रीकल्चर, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328.74 महा एंड टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात करें अगर इंडिया की तो 306 मिलियन हेक्टेयर है। वहीं अगर हम बात करें टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ इंडिया की तो 187 मिलियन हेक्टेयर है। वहीं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बात करें अगर इंडिया की तो है 197.30 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम बात करें ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया की तो 102.67 मिलियन हेक्टेयर। बात करें नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया की तो 71.55 मिलियन हेक्टेयर है। नेट क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज 139.30 मिलियन हेक्टेयर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें अगर इंडिया की तो 141.60%। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो सबसे मेजर सोर्स है इरिगेशन का इंडिया में ट्यूबवेल, जो कि 48.51% होता है। सेकेंड मेजर सोर्स है इरिगेशन इन इंडिया कैनाल्स, जो कि 22.96% होते हैं। फॉरेस्ट एरिया अगर इंडिया की बात करें तो 21.71% है। बात करें ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड की तो 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की होगी। और स्टेट विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया है, वो राजस्थान है। स्टेट जो सेकेंड जोग्राफिकल एरिया है जिसका सबसे ज़्यादा, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, तो वो भी है मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट है स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोडक्शन होता है, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा स्टेट विच इज़ फर्स्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वो है हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। नेक्स्ट है स्टेट विच इज़ फर्स्ट इन द टोटल कोर सीरियल्स प्रोडक्शन इज राजस्थान। स्टेट विच इज सेकेंड इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वो है मध्य प्रदेश। स्टेट विच इज फर्स्ट इन द वीट प्रोडक्शन है यूपी। स्टेट विच इज सेकेंड इन द वीट प्रोडक्शन इज पंजाब आफ्टर यूपी। एंड स्टेट विच इज फर्स्ट इन द सोयाबीन प्रोडक्शन इज मध्य प्रदेश। एंड स्टेट विच इज फर्स्ट in rapeseed and mustard production is Rajasthan. And water vapor in the atmosphere is constitute about 0.001% of the total global water. Next है annual world precipitation is 1000 नैनोमीटर। द एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है इंडिया का 1194 मिलीमीटर। एंड जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम है 499 मिलियन हेक्टेयर मीटर। एंड मैक्सिमम एरिया अंडर द इरिगेशन इज गंगा बेसिन है, जो कि मैक्सिमम एरिया उसमें इरिगेशन में यूज होते हैं। एंड मैक्सिमम एरिया अंडर द ड्रिप इरिगेशन है, वो है महाराष्ट्र। देन है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट जो है वो मेनली होता है पुडुचेरी में, जो कि 1091 kg पर हेक्टेयर है। और हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट की बात करें तो पंजाब में 212 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। इससे हमारा टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन जो है मैक्सिमम किस स्टेट में है, तो वो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन इंडिया है 137.15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और स्टेट हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर द इरिगेशन, वो स्टेट जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन के अंदर पाया जाता है वो है पंजाब। एंड फूड ग्रेन सीरियल्स प्लस पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया है 315.72 मिलियन टन। और सीरियल ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया में 288 मिलियन टन। टोटल पल्सेस प्रोडक्शन है इंडिया में 27.69 मिलियन टन। और अबाउट पल्सेस हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पल्सेस में ग्राम है, जो कि 13.7 मिलियन टन है। उसके बाद है अरहर, जो कि 4.34 मिलियन टन तक है। Oilseed production in India 37.70 million ton। Among the oilseed which crop is highest in production is, सबसे ज़्यादा ऑयल सीड में है सोयाबीन, जो कि 12.99 मिलियन टन है। फॉलोड बाय है मस्टर्ड, जो कि सेकेंड रैंक पे है सोयाबीन के बाद, जो कि 11.75 मिलियन टन है। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया की तो 130.29 मिलियन टन है। और वीट प्रोडक्शन इन इंडिया है 106.84 मिलियन टन। शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया है 431.81 मिलियन टन। कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया है 31.20 मिलियन बेल्स। नेक्स्ट है टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज 209.96 मिलियन टन। नेक्स्ट है मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे इज 427 ग्राम।
टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया है 107.10 मिलियन टन, वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया है 204.61 मिलियन टन। अगर बात करें पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया की तो 53.58 million ton, followed by onion and tomato. And the total horticulture production in India है 341.63 million ton. Among fruits, highest production from banana is 35.313 million ton, followed by mango 21.01 million ton. Area under the fruit and vegetable in India is 11.30 million hectare. यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए एरिया है पूरे इंडिया में 11.30 मिलियन हेक्टेयर्स। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो कि काफ़ी पॉइजनस है जो वाटर में पाया जाता है वो है आर्सेनिक। एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन अ ईयर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी का है 1980। द मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज BOD टेस्ट। द गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 जो हुआ था, उसके लिए गैस है क्लोरीन। द गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन इज SO2 एंड NO2। द पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स इज प्रोपेन। नेक्स्ट है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था वो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट है MIC आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक कार्बाइल। अगर हम बात करें ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1960 में 62 में पब्लिश हुआ था वो है रैकल कार्सन। लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। एस्टेब्लिश्ड हुआ था नाबार्ड कब, तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में। RBI एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। प्रोटीन्स मेडअप होता है एमिनो एसिड्स का। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीकेशन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन डिप्लीकेशन मेनली देखा जाता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। द गैस फिल्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर इज, जो उसके अंदर होता है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के, तो वो रहता है CO2 मेनली। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP में है 19.9%। द प्लो विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल उसको बोलते हैं मोल्ड बोर्ड प्लो। द कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल वो होता है ग्लाइकोजन। द पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है पेस्टिसाइड का। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज SH नरेंद्र सिंह यानी कि श्री नरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है टोटल KVK इन इंडिया अप टू मार्च 2022 इज 731 यानी कि 731। द हाईएस्ट KVK जो कि 2022 तक स्टेट में था वो है उत्तर प्रदेश जो कि 89 KVK था 2022 तक। करें अगर राजस्थान में टोटल KVK की संख्या की तो 47 है जो कि 2022 के अकॉर्डिंग है। प्रेजेंट DG ऑफ ICAR इज डॉक्टर हिमांशु पाठक। रिसेंटली एंड पेस्टिसाइड है इंडोसल्फान, बेनोमिल एंड ये कुछ और है। एंड देन टिल 31 दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड वुड बी बैन। फोरेट है, अल्कलॉर है, ट्राइजोफॉस है, ट्राइक्लोरोफॉन है और एक्सेट्रा, ये सब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनको बैन किया गया है। ऑन विच क्रॉप द फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि फर्स्ट AICRP वॉज स्टार्टेड इन मेज। फर्स्ट NRC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर किसके लिए बनाया गया था, तो वो था ग्राउंडनट के लिए जूनागढ़ गुजरात में। द रीजन इनहेबिटेटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड ओशियन एंड एटमोस्फेयर इज बायोस्फेयर। एक रीजन जो कि लैंड एटमोस्फेयर और ओशियन सबसे घिरा उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। नेक्स्ट है नेम द प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस द फूड देमसेल्फ अलॉन्ग थ्रू द फोटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स जो कि खुद का फूड खुद से क्रिएट करते हैं। Then has sui generis used in ZATT proposals is a Latin word means a system of its own, and India won the name patent in March 2025 from GR Grace Company, America since
1999. In northern India, sometimes rain take place in winter, which is due to the western depression के कारण वो होता है. Next है the total agriculture credit the contributed of commercial banks is highest 74%, followed by the cooperative banks 17% and the rural banks 9% in 2009. And agriculture came into existence the 70,000 100 BC and when the cultivation of wheat and barley firstly started. Next है minimum support price of various crops are recommended by the Commission of Agriculture and cost prices. जो भी सपोर्ट प्राइस मिनिमम डिसाइड किया जाता है वो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP के द्वारा हुआ रिकमेंड किया जाता है. एट प्रेजेंट 22 मैंडेड क्रॉप्स यानी कि 14 खरीफ्स एंड 6 रबी क्रॉप्स है and 2 commercial crops like jute and copra are covered under the MSP while sugarcane is covered under the fair and remunerative prices FRP. An accumulation of nutrients in a lake or pond due to the human intervention and the natural process is called eutrophication.